महिला ऐसी भी थी जिन्होंने ट्रेन चलाई और सबसे पहली ट्रेन चलाई। मेरे नसीब में ही पहली गाड़ी चलाना हो। और जिस दिन पहली गाड़ी चलाई थी उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा। ट्रेन चलाने का फैसला आपने क्यों लिया? मतलब काफी सारे और भी ऑक्यूपेशंस हैं, ट्रेन चलाना ही क्यों चुना? नीचे एक छोटी सी लाइन लिखी थी, लेडीज कैन अप्लाई। तो वो दो तो ठीक था, मैं 18 साल की थी और डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था, लेकिन लेडीज का कैन अप्लाई देख के मैंने अप्लाई कर दिया। वुमेन वाज सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट फर्स्ट टाइम इन इंडिया। और मुझे बहुत खुशी हुई कि भारतीय रेल ने महिलाओं को इतना सशक्त बनाने के लिए 1989 से प्रयास किए हुए हैं। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे ये मेरा बेटा होता तो बहुत अच्छा होता, और हो सकता है उनका ये कहना जो है कहीं ना कहीं सफल हुआ कि मैंने बेटे जैसा ही काम किया। आपने महिलाओं को कार चलाते हुए देखा होगा, प्लेन चलाते हुए देखा होगा, लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि एक महिला ऐसी भी थी जिन्होंने ट्रेन चलाई और सबसे पहली ट्रेन चलाई। जी हाँ, हमारे साथ वही आज मौजूद हैं। वेलकम टू इंडिया टीवी। नमस्कार। सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि जब आपने ट्रेन चलाई पहली बार, उस वक्त कैसा था लोगों का रिएक्शन? नमस्कार, मैं सुरेखा यादव, भारत की पहली महिला रेल चालक हूँ और मुझे इस बात का गर्व है कि सेंट्रल रेलवे में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस लॉबी में स्थित हूँ। इस क्षेत्र में मुझे 37 इयर्स हो गए हैं और मैं 37 इयर्स पीछे देखूँ तो पहली गाड़ी तब चलाई थी, तो याद आ रहा है मुझे, कुछ अलग अलग सा लग रहा था क्योंकि मेरे पहले ये काम किसी ने नहीं किया था। लेकिन फिर भी ये जिम्मेदारी मैंने ली थी कि क्या हुआ अगर किसी ने नहीं किया, तो हो सकता है मेरे नसीब में ही पहली गाड़ी चलाना हो। और जिस दिन पहली गाड़ी चलाई थी उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं मेरा डिसीजन जो था वो सही था। आपने पहली गाड़ी चलाई, ठीक है, एक बोलते हैं रूढ़िवादी सोच को तोड़ा। तो आज की जो यंग जनरेशन है वो भी काफी सारी रूढ़िवादी सोच को तोड़ना चाहती है, वो भी चाहती है कुछ नया करना। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? व्हाट दे शुड डू कि हाँ ठीक है, आपको ये चेंज करना है तो यू शुड टेक दिस फर्स्ट स्टेप। Young generation, I want to say that if your potential is such that आप किसी भी क्षेत्र में अच्छे से कार्य कर सकते हो, या आपको कॉन्फिडेंस है और आपकी दृढ़ इच्छा है कि मुझे ये करना है, मेरे अंदर उतनी कैपेबिलिटीज़ है और आपको घर से पूरा सहयोग है, तो आप किसी भी क्षेत्र में, चाहे वहाँ पे कोई लड़की ने काम नहीं किया हो, तो आप कर सकते हो। क्योंकि जब तक आप एक कदम आगे नहीं जाओगे तब तक आपको पूरा सहयोग नहीं मिलेगा। ट्रेन चलाने का फैसला आपने क्यों लिया? मतलब काफी सारे और भी ऑक्यूपेशंस हैं, ट्रेन चलाना ही क्यों चुना? वैसे देखा जाए तो सतारा सिटी में मेरा जन्म हुआ था और मेरा एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सतारा से किया था। उसी वक्त 1986 में मैंने एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में एक इश्तिहार देखा था जिसमें लिखा था कि सहायक चालक के लिए कुछ पोस्ट निकली है और उसका ज़रूरत ये थी कि 18 साल की उम्र होनी चाहिए और किसी भी फैकल्टी में डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। और नीचे एक छोटी सी लाइन लिखी थी, लेडीज़ कैन अप्लाई। तो वो दो तो ठीक था, मैं 18 साल की थी और डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था, लेकिन लेडीज़ का कैन अप्लाई देख के मैंने अप्लाई कर दिया। और एप्लीकेशन करने के बाद मैंने सोचा कि देख तो लूँ मैं एग्ज़ाम में पास कैसे, मतलब हो जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्योंकि कोई ऐसा कह नहीं सकता कि एग्ज़ाम देने के बाद मैं पास ही हो जाऊँ। एग्ज़ाम तो पहली बार दे ही दिया मैंने, तो उसमें रिटर्न एग्ज़ाम हो गया, फिर वाइवा हो गया, और लोको पायलट्स के लिए एक स्पेशल साइको टेस्ट भी होता है, तो वो टेस्ट भी मैंने पास किया। और जनवरी 1989 में हमारा एक A1 मेडिकल रहता है। मैंने सोचा इसमें पास हो जाती हूँ या क्या प्रॉब्लम्स तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन with God's grace I passed that exam and I was appointed as an assistant loco pilot on 13th February 1989, and that was the day in the history which created
that woman was selected for the post of assistant loco pilot फर्स्ट टाइम इन इंडिया। और मुझे बहुत खुशी हुई कि भारतीय रेल ने महिलाओं को इतना सशक्त बनाने के लिए 1989 से प्रयास किए हुए हैं और तभी से एम्पावरमेंट चालू है और मेरा चयन हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई। और तब से मेरा डिटर्मिनेशन बढ़ गया कि क्या हुआ, किसी ने नहीं किया तो हम करेंगे, हमारे साथ और लोग आएंगे। फैमिली का सपोर्ट कितना रहा? क्योंकि सबसे जरूरी मायना मतलब सबसे जरूरी हो जाता है परिवार का साथ देना। वही अगेंस्ट में होते तो वही साथ भी देते हैं। उस सिनेरियो में आप कितना लकी रहे? मेरे पेरेंट्स बहुत ही अच्छे थे, मतलब लड़की या लड़का इसमें उन्होंने कभी फ़र्क नहीं समझा था। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे ये मेरा बेटा होता तो बहुत अच्छा होता। और हो सकता है उनका ये कहना जो है कहीं ना कहीं सफल हुआ कि मैंने बेटे जैसा ही काम किया। और उन्हें मालूम था कि कहीं भी ये काम कर सकती है, क्योंकि पेरेंट्स जितना अपने बच्चे को जान सकते हैं उतना कोई और नहीं पहचान सकता। मेरे पिताजी ने बोला था करेगी, लेकिन क्या है कि मुंबई में ये कैसे होगा, क्या होगा, सिलेक्शन के बाद ये थोड़ा सा प्रश्न हुआ था। लेकिन मैंने उनको कॉन्फिडेंस दिया था कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि इस काम में धोखा है या कुछ और प्रॉब्लम्स हो जाएंगी तो हम लोग इस जॉब को छोड़ देंगे। लेकिन बिना ट्राई किए छोड़ना मेरे बस की बात नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत आगे निकल चुकी थी कि मुझे ये करना है। तो आप ऑब्वियसली बात है वहां पर इकलौती महिला रही होंगी, आसपास सारे मेल्स रहे होंगे, तो क्या कभी ऐसा भेदभाव लगा कि यार वहां पर देखिए कितना अच्छे से लोग ग्रुप में बैठ के बात कर रहे हैं, आपके पास कभी कोई फ्रेंड ना हो, ऐसा कभी हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि बचपन से हमारे स्कूल में गर्ल्स एंड बॉयज एक क्लास में ही रहते थे, तो मिंगल विद द बॉयज वाज नॉट डिफिकल्ट फॉर मी। सो ऐसा कुछ अलग नहीं लगता था, क्योंकि जब हम ऐसा फासला तैयार करते हैं तो हो जाता है। भाई बहन में नहीं होता है तो क्लासरूम में ऐसा क्यों होगा, ये मेरी सोच है। एक बात बताइए, फिल्में देखती हैं आप? हाँ, फिल्में तो देखती थोड़ी थोड़ी, उतना टाइम भी नहीं मिलता है। तो जो थोड़ी बहुत देखती हो, फेवरेट एक्टर कौन? ओ यस, सही, ये तो बड़ा फेवरेट एक्टर मेरा तो बस अभी अक्षय कुमार जी है। ओह माय गॉड, अक्षय कुमार जी, एक्शन हीरो। Yeah, definitely we should follow his actions. He is so enthusiastic. एंड फेवरेट फूड? Hmm? फेवरेट फूड? Yeah, पूरन पड़ी बहुत अच्छी लगती है मुझे। अच्छा, और कहीं ऐसी जगह जो घूमने जाना पसंद हो? घूमने जाने के लिए वैसे देखा जाए तो बहुत सारी जगह ऐसी सुंदर है जहाँ तक हम नहीं गए हैं, और जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ पे हम देख के आए हैं। वैसे हमें हमारा महाबलेश्वर बहुत अच्छा लगता है, जो सतारा डिस्ट्रिक्ट में है। ये लोको पायलट अपने फ्री टाइम में क्या करती है? फ्री टाइम नहीं मिलता है हमें। थोड़ा बहुत मिलता होगा, आधा एक घंटा अपने लिए, आप बुक रीडिंग या फिर म्यूजिक या फिर कुछ और? नहीं, हम बच्चों के लिए बहुत कुछ काम पड़ता है हमारे लिए। तो बीइंग अ मदर, ठीक है, और आप एक महिला हैं, कितना मुश्किल रहा ये सफर, कितना आसान रहा, क्या क्या डिफिकल्टीज आपने फेस की? सफ़र तो बहुत ही मुश्किल रहा है, लेकिन हम आसान समझ के यहाँ तक आए हैं कि किसी भी क्षेत्र में आप जाए तो सभी चीज़ें मुश्किल होती है, आसान भी होती है। जो हमारी सोच होती है, किसी भी चीज़ को हम डिफ़िकल्ट समझ के चलते हैं तो हमें डिफ़िकल्ट ही लगेगी, और आसान समझ के देखते हैं तो आसानी से हम निकल जाएंगे। जब हमें किसी भी काम करते हुए खुशी महसूस होती है तो आधा काम हो ही जाता है। और मैंने पहले दिन से ये सोच के ही रखा था कि मुझे ये करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। जब हम ऐसा सोचते हैं तो काम सफल हो जाता है। तो ये थी एशियाज फर्स्ट लोको पायलट जिन्होंने अपनी राह खुद चुनी। थैंक यू सो मच टू कमिंग टू इंडिया टीवी मैम।